हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आपका स्वागत है जीएस क्लासेस में। मैं सुशांत आज 3 मई का करंट अफेयर शुरू करने जा रहा हूं। मैं इसमें द हिंदू पीआईबी के न्यूज़ इंक्लूड किया हूं। चलते हैं आज के न्यूज़ की तरफ। आज का हमारा पहला न्यूज़ है जो है प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, सारे अपनी मिनिस्ट्री को बुला के मीटिंग की है। किस लिए मीटिंग की है? तो वो मीटिंग है पैकेज के लिए, सेकेंड रिलीफ पैकेज के लिए। ठीक है, उन सेक्टर के लिए जो लॉकडाउन की वजह से परेशान है। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे कि मिनिस्ट्री कौन कौन आए हैं। तो होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन और आपका इकोनॉमिक मिनिस्टर। नेक्स्ट है जो फर्स्ट इन्होंने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था वो था 1.7 लाख करोड़ का, जिसमें उन्होंने फ्री फूड ग्रेन और कुकिंग गैस पूरे लोगों को देने की बात कही थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट को लेके। यहाँ पे हमारे कंट्री में कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्लियामेंट को लेके बात चल रही है, जिसके लिए 2 कमेटी ने इसे अप्रूव कर दिया है। फर्स्ट कमेटी का नाम है सेंट्रल विस्टा कमेटी, इनसे अप्रूव कर दिया है। दूसरा कमेटी का नाम है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ये कमेटी जो है अप्रूव करने के बाद यहाँ से हमारे कंस्ट्रक्शन की काम चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब जान लेते हैं कि इस पे क्या हुआ है कि जो कांग्रेस मेंबर हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं कि अभी क्या इकनॉमी हमारी डाउन है और इसको स्टार्ट करना गलत है। इस पे जो आपकी हाउसिंग और अर्बन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बताया कि जो हमारी बिल्डिंग है पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो 1921 में स्टार्ट हुई थी और 1927 में बनी थी। और हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी नंबर इंक्रीज़ करती जा रही है, जिसके वजह से जो स्पेस है हाउस में वो कम हो जा रहा है। इसी वजह से ये कंस्ट्रक्शन करना भी ज़रूरी है। और हम लोग जो पुराने वाला पार्लियामेंट है उसको क्या करेंगे, हेरिटेज बना देंगे और एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हिस्ट्री जान लेते हैं। यहाँ पे एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने इसे डिज़ाइन किया था पार्लियामेंट को और दिल्ली को, ये याद रखिएगा। और 6 ईयर लगा था 1921 से 1927 तक। देखिए जब पार्लियामेंट बन के तैयार हुआ था वो था डेट 18 जनवरी 1927। वायसराय थे आपके लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा। और उस समय जो इन्वेस्ट हुआ था वो 8.3 मिलियन यूज़ हुआ था मनी। नेक्स्ट ये वाले कंस्ट्रक्शन जो है इसके बारे में जान लेते हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन ये जो है 42 मीटर है, मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए पार्लियामेंट की। और जो एरिया पे बन रहा है वो एरिया है 65,000 स्क्वायर मीटर का। दूसरा इसमें आपको है कि जो 2 बिल्डिंग्स को यहाँ से हटाया जाएगा। एक क्या है पार्लियामेंट रिसेप्शन, दूसरा है आपका एसी प्लांट जो कि 5,200 स्क्वायर मीटर पे बिल्डअप है। और यहाँ पे जो 333 ट्रीज़ हैं उनको क्या किया जाएगा, उसमें से 223 को ट्रांसप्लांट किया जाएगा और 100 को वहीं पर रहने दिया जाएगा और 290 न्यू ट्रीज़ को वहाँ पे प्लांटेड किया जाएगा। नेक्स्ट जान लेते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट बात कि जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो क्या है 776 करोड़ और 992 करोड़। किसके द्वारा एस्टिमेट किया गया? तो याद रखिएगा CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा। ठीक है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इसकी जो बनाने की टाइम जो सपोज की गई है वो कंप्लीट करने की टाइम जो है वो है इंडिपेंडेंस डे 2022 का। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने होस्ट किया है 30 वेबिनार। टाइटल किसके लिए? तो डेस्टिनेशन है आपका सरिका टाइगर रिजर्व, जो है आपके एक सीरीज है उसके तहत 30 नंबर पे ये देखो अपना देश सीरीज। ये क्यों किया गया है? तो ये क्यों किया गया इसके लिए ताकि हमारे देश में जो भी टूरिज्म डेस्टिनेशन है उसको क्या किया सके, प्रमोट और अवेयरनेस उसकी लाई जा सके कंट्री में और अदर कंट्री में। दूसरा है कि हम देख लेते हैं यहाँ पे सरिका टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, किस स्टेट में पड़ता है। तो सरिका जो टाइगर रिजर्व है वो अरावली हिल है जो अलवर से 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। आपको बता दूं अरावली जो है सबसे पुरानी हिल है हमारे कंट्री की। दूसरा इसमें आपको याद रखना है कि अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। ठीक है। नेक्स्ट आपका कैपिटल है राजस्थान का जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। अब देखिए इसी वेब सीरीज के तहत 2 और आपके, एक है एक्सपोर्टिंग पुडुचेरी फ्रेंच क्वार्टर और दूसरा है बंगाल बाय द हिमालय को रिशेड्यूल किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है श्री चित्रा ट्रिनवल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया है कि 2 टाइप के स्वैप डेवलप किए हैं। ये स्वैप है, एक ओरल और नेसल स्वैप। ये स्वैप का यूज क्या होता है? इसका यूज होता है कि जिस पेशेंट को कोविड-19 है उसके टेस्ट के लिए इसका यूज़ होता है। कैसे यूज होता है? तो देखिए, ये नेसल स्वैप है, तो यानी नोज़ में इसके टेस्टिंग लगा के वहाँ से जो भी सेल्स कलेक्ट किए जाते हैं, वायरस कलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ से उसकी टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या कर दिया है, पैसेंजर ट्रेन सर्विस को एक्सटेंड कर दिया है इसके कैंसिलेशन को। यानी कि अब आपको 17 मई को क्या होगा, लॉकडाउन हो गया है, तो 17 मई तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट जो हैं आपके मिनिस्टर कौन है इसके, रमेश पोखरियाल ने क्या किया है कि उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर, अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर क्लास 9th और 10th के लिए रिलीज़ किया है। ठीक है, अगर आपको ये कैलेंडर चाहिए तो आप ई कंटेंट पे अवेलेबल है, ई पाठशाला पे अवेलेबल है, दीक्षा पोर्टल पे अवेलेबल है। अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जो है 11-12 का, वो निशंक पोखरियाल ने बताया कि वो जल्दी ही रिलीज़ करेंगे। दूसरा यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि एनसीईआरटी ने जो ऑलरेडी क्या किया है, स्टार्ट लाइव इंटरेक्शन सेशन विथ स्टूडेंट, पेरेंट एंड टीचर थ्रू टीवी चैनल जैसे स्वयं प्रभा, और आपका टीवी चैनल हो गया यहाँ पे सन डायरेक्ट में 793 है, डिश टीवी पे चैनल नंबर 950 है। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, घर पे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है कि टाइमिंग क्या है, तो प्राइमरी क्लास की टाइमिंग है 11 to 1 PM, अपर प्राइमरी की है 2 PM to 4 PM, और सेकेंडरी क्लासेस की है 9 AM to 11 AM। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ में हमें देखना है, एक हुक नाम से सर्विस प्रोवाइड करता था। कौन सा सर्विस? तो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस। वो क्या हो गया, अपने सर्विस को बंद कर दिया है 30 अप्रैल से। ठीक है, ये कहाँ की कंपनी थी? तो ये सिंगापुर की कंपनी थी। और ये क्यों बंद हो गया है? तो फिलिंग फॉर लिक्विडेशन। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि हुक जो पार्टनरशिप था किसके साथ, आपके हॉटस्टार के साथ पार्टनरशिप में था। नेक्स्ट न्यूज़ देखना है हमें, देखिए, यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंस किया है रिलैक्सेशन फॉर H1 वीज़ा होल्डर एंड ग्रीन कार्ड होल्डर लोगों के लिए फॉर 60 डेज़। इस 60 डेज़ में इन लोगों को क्या करना है कि अब सबमिट करना है अब वेरियस डॉक्यूमेंट जो वहाँ की गवर्नमेंट डिमांड की है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन कार्ड क्या होता है। तो ग्रीन कार्ड क्या होता है कि एक ऑफिशियल एज ए परमानेंट रेसिडेंट कार्ड होता है जो किसी भी निवासी को, यूएस के निवासी को क्या देता है, एक ग्रांट देता है कि आप यहाँ के परमानेंट निवासी हो। नेक्स्ट H1 वीज़ा क्या होता है? तो H1 वीज़ा यूएस कंपनी उन एम्प्लॉय को देती हैं जिनको वो हायर करती हैं दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में वर्क के लिए। ठीक है, दूसरा यूएस जो है कि 65,000 H1 वीज़ा पर ईयर इशू करता है स्किल्ड फॉरेन वर्कर के लिए, और आपका 20,000 H1 वीज़ा भी रिलीज़ करता है, इशू करता है किसके लिए, जो ऑब्टेन करते हैं मास्टर डिग्री, हायर क्लास डिग्री फ्रॉम एन अमेरिकन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इसमें देखना है आपको कि यूएस ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन इसलिए मांग रहा है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने वर्कफोर्स को और कम्युनिटी को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ है यूएस का। यूएस जो है वर्स्ट कंट्री है क्योंकि यहाँ पे 65,000 डेथ हो गई है और 10,69,400 इन्फेक्शन है कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना से। जैसे कि सब हम जानते हैं कि ह्यूबई प्रोविंस है चाइना का, जिसका कैपिटल है वुहान। वुहान क्या, एपिक सेंटर ऑफ वायरस कोविड-19। वहाँ पे 28 दिन में कोई भी केसेस नहीं आया है। ठीक है, पिछले 28 दिन में कोई भी कोविड के केसेस नहीं आए हैं। चाइना ने क्या किया है कि वहाँ पे जो कोरोना वायरस की वजह से जो डेथ था वो डेथ कांस्टेंट हो गया है, कोई न्यू डेथ नहीं हुई है।
वहाँ पे। और एक बात और देख लीजिए यहाँ पे, जो अभी वहाँ पे इन्फेक्शन जो था 1 मई तक, वो क्या था 82,875। अब इन्फेक्शन हो गया 7, नहीं इन्फेक्शन नहीं, ये रिकवर्ड कर लिया है, इतने पेशेंट को इसने रिकवर्ड कर लिया, यानी 5,000 के करीब में और पेशेंट हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका यूएन जनरल असेंबली से। यूएन जनरल असेंबली यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिस्कस कर रहा है टू कंडक्ट सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन। अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन क्या होता है, तो यूएस में क्या होता है कि आपके एवरी ईयर 5 नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, 2 ईयर के लिए। तो इसी की इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसी की डिस्कशन हो रही है। तो इलेक्शन जो है आपका 17 जून को होना है 2022 के लिए, 21-22 के लिए, जिस पे नॉन परमानेंट मेंबर 5 परमानेंट मेंबर को चूज़ करना है। देखिए इसमें इंडिया एज ए कैंडिडेट इलेक्ट कर लिया गया है, और इंडिया इलेक्ट किया गया है किस जोन से, तो एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग से, और इसको सपोर्ट किए हैं 5 मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग इंक्लूडिंग चाइना और पाकिस्तान। यूएन असेंबली प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बांडे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट नेम। नेक्स्ट न्यूज है इसके, अब देखते हैं कि ये, और जो इंडिया 1 हो गया 1 सीट के लिए नॉन परमानेंट के लिए, और 4 कौन कौन है, तो देखिए 2 सीट के लिए आपको कनाडा, आयरलैंड, नॉर्वे, इसके कंटेस्टेंट हैं जो आपको वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्री से कैटेगरी से इसमें फाइट करेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिको है जो ओनली कैंडिडेट है किसके लिए, लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन सीट के लिए। फिर केनिया और डिजिबूटी जो है वो अफ्रीकन ग्रुप है। ईच ईयर ऑफ जनरल असेंबली इलेक्ट 5 नॉन परमानेंट मेंबर, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि एवरी ईयर 5 मेंबर को इलेक्ट करता है आउट ऑफ 10 में से 5 को एवरी ईयर फॉर 2 ईयर टर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10 मेंबर होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं। 10 मेंबर में देखिए 5 मेंबर अफ्रीका कंटिनेंट और एशियन कंटिनेंट से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। 1 मेंबर ईस्टर्न यूरोप स्टेट से, 2 मेंबर लैटिन अमेरिकन स्टेट एंड कैरिबियन स्टेट से, 2 मेंबर वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट से, और इलेक्शन हेल्ड होता है बाय सीक्रेट बैलेट प्रोसेस से, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट न्यूज़ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।